हेलो दोस्तों, भूत जंक्शन में आपका स्वागत है। कभी आप किसी ऐसे जगह पे गए हो जहां जाने के बाद आपको डर का असली चेहरा दिखाई दे, आपको विश्वास हो जाए कि भूत प्रेत होते हैं? तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी द्रोण पर्वत की। और हाँ, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक शांत लेकिन घने जंगलों से घिरे इलाके में द्रोण पर्वत नाम की एक चोटी थी। इस पर्वत की चोटी पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण सरकारी गेस्ट हाउस था जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। कहानियां थी कि यह कभी किसी भूकंप में पूरा परिवार दब गया था और उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। कहानी शुरू होती है रात ठीक 11 बजे। आदित्य, एक युवा ब्लॉगर और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने दो दोस्त राहुल और प्रिया के साथ उस गेस्ट हाउस पहुंचता है। उनका मकसद था उस जगह के रहस्य को रिकॉर्ड करना और सबूत जुटाना। यार प्रिया, सच कहूँ तो ये जगह देखकर मेरी रूह कांप रही है, राहुल ने टॉर्च की रोशनी में कांपते हुए कहा। प्रिया ने अपना कैमरा सेट करते हुए जवाब दिया, राहुल, डरना बंद करो, सब मन का वहम है, हम यहाँ साइंटिफिक चीज़ों को रिकॉर्ड करने आए हैं। आदित्य ने बीच में कहा, आज की रात सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि अपने डर को जीतने की बारी भी है, इसे शुरू करते हैं। वो किसी तरह पुराने सड़े हुए दरवाजे को खोलकर अंदर घुसते हैं। अंदर घोर अंधेरा था जिसमें सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी नाच रही थी। हवा में नमी और सीलन की तेज गंध थी। उन्होंने अपने उपकरण ईएमएफ मीटर और नाइट विजन कैमरा लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम में कदम रखा, ईएमएफ मीटर अचानक तेजी से बजना शुरू हो गया। आदित्य, रिकॉर्डिंग देखो, 4.5 मिलीग्रॉस, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी ज्यादा रीडिंग, ये वीरान जगह पर? आदित्य हैरान था। तभी ऊपर की मंजिल से एक तेज जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हुई हो। तीनों एक दूसरे को घूरने लगे। कोई जानवर होगा, प्रिया ने तर्क दिया। नहीं, ये आवाज लकड़ी के फर्श पर किसी चीज के चटने की थी, राहुल ने कांपते हुए कहा। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। जो भी हो, अब ऊपर चलना होगा। तीनों दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते हैं जो हर कदम पर चरमरा रही थी। ऊपर एक लंबी संकरी गैलरी थी जिसके दोनों तरफ कमरे थे। गैलरी के अंत में एक दरवाजा था जिस पर धुंधला सा पेंट में लिखा था 107। जैसे ही वो 107 के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हालांकि सभी खिड़कियां बंद थी। राहुल ने महसूस किया कि उसके गले में कोई ठंडा हाथ छूकर निकल गया हो। यहाँ कुछ सही नहीं है, राहुल ने घबरा कर कहा। हाँ, तापमान अचानक बहुत गिर गया है, प्रिया ने थर्मल गन चेक करते हुए पुष्टि की। आदित्य ने दरवाजे पर हाथ रखा, वो बर्फीला ठंडा था। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से बहुत धीमी टूटी फूटी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो या गुनगुना रहा हो। ये सुनकर तीनों सहम गए। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धीरे से खोला। कमरा नंबर 107 पूरी तरह खाली था, सिवाय बीच में रखी एक झूलती हुई गुड़िया के। उस गुड़िया की आंखें बंद थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। प्रिया ने रिकॉर्डर को ऑन करते हुए कहा, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज? राहुल ने पूछा। आदित्य ने गुड़िया की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, गुड़िया की बंद आंखें खुल गई। आंखें सफेद नहीं थी बल्कि खून जैसी लाल थी। तभी कमरे की सभी खिड़कियां
एक साथ जोर से टकराने लगी, जैसे उन्हें बाहर से कोई पीट रहा हो। छत पर लगा पंखा अपनी धुरी से हटकर तेजी से घूमने लगा। गुड़िया के मुंह से वही आवाज तेजी से निकली, इस बार चिल्लाते हुए, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? आदित्य, राहुल और प्रिया घबराकर कमरे से बाहर भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। ये दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हम फंस गए हैं, राहुल चिल्लाया। रुको, ये दरवाजा अंदर से लॉक क्यों नहीं है? बाहर से किसी ने बंद कर दिया है क्या इसको? प्रिया ने एक गंभीर सवाल उठाया। आदित्य को कुछ याद आया। उन्होंने गेस्ट हाउस की पुरानी फाइलें देखी थी। उस गेस्ट हाउस का केयरटेकर जो भूकंप में बच गया था, बाद में मानसिक रूप से बीमार हो गया था और अक्सर रात में लोगों को कमरे में बंद कर देता था। केयरटेकर? वह यहाँ पे अभी भी हो सकता है, आदित्य ने कहा। शायद ये एक इंसान कर रहा है, कोई आत्मा नहीं। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज आदित्य को एक अनजाने नंबर से आया था और उस पर लिखा था, तुम अकेले नहीं हो आदित्य, मैं ही तुम्हें इस जगह के बारे में बताया था और मैंने ही तुम्हें 107 में बंद किया है। तुमने जो गुड़िया छुई है वो मेरी बेटी है, उसकी आत्मा तुमसे अब बदला लेगी। मैसेज पढ़ते ही तीनों के होश उड़ गए। किसने बताया था तुम्हें इस गेस्ट हाउस के बारे में? डरते हुए पूछा। आदित्य ने कांपते हुए कहा, एक गुमनाम स्रोत ने इस ईमेल पर मुझे मेल किया था। उसने खुद को द्रोण बताया था। वह केयरटेकर नहीं, ये कोई और है जो हमें जानबूझकर फंसा रहा है, प्रिया ने निष्कर्ष निकाला। तभी गुड़िया ने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार आवाज़ टूटी फूटी नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज़ थी। राहुल ने देखा कि कोने में रखी टूटी हुई कुर्सी अचानक हवा में उड़ गई और तेजी से आदित्य की तरफ बढ़कर आ रही थी। आदित्य ने अपने आप को बाल बाल बचाया उस कुर्सी से। तीनों ने मिलकर खिड़की का एक टूटा हुआ शीशा तोड़ा और गैलरी में कूद गए। वे तेजी से नीचे की ओर भागे। उनका एकमात्र लक्ष्य था बाहर निकलना। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एग्जिट गेट के पास एक परछाई खड़ी थी। वह एक आदमी था जिसने काली हुडी पहनी थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये मेरा घर है, मेरी बेटी का मंदिर। द्रोण? आदित्य ने पूछा। आदमी हंसा, एक डरावनी पागलपन सी हंसी। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि मेरी बेटी की आत्मा को नए किसी साथी मिले। प्रिया ने अपनी टॉर्च सीधे उसके आदमी की आंखों पर मारी। आदमी थोड़ा लड़खड़ाया। भागो आदित्य! वे तीनों गेट की तरफ भागे। द्रोण तेजी की तरह उनके पीछे भागा, कुल्हाड़ी को जमीन पर घसीटते हुए। आदित्य ने गेट का ताला खोला और वे बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे गेस्ट हाउस की सीढ़ियों पर पहुंचे, द्रोण ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी राहुल के कंधे को छूती हुई जमीन में धंस गई। राहुल दर्द से कराह उठा। प्रिया ने देखा कि द्रोण की आंखें लाल थी, वैसी ही लाल जैसे गुड़िया की थी। उसे महसूस हुआ कि द्रोण केवल एक पागल आदमी नहीं, ये किसी शक्ति के वश में है। अचानक गेस्ट हाउस के अंदर से एक महिला की तेज चीखने की आवाज़ आई। ये इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। द्रोण का शरीर अकड़ गया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। नहीं नहीं, मेरी बेटी, माफ़ कर दो! द्रोण ज़मीन पर गिरकर चिल्लाने लगा। आदित्य और प्रिया ने राहुल को उठाया और किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे। उन्होंने बिना रुके गेस्ट हाउस से दूर, बहुत दूर निकल जाने का फैसला किया। जब वे सुरक्षित दूरी पर थे, तब उन्होंने गेस्ट हाउस की तरफ देखा। ऊपर कमरा नंबर 107 की खिड़की पर उन्हें एक छोटी बच्ची का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जो उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। अगले दिन पुलिस को द्रोण पर्वत के गेस्ट हाउस में कोई नहीं मिला। ना द्रोण,
ना गुड़िया, ना कोई सबूत, सिर्फ कमरा नंबर 107 के दरवाजे पर खून के कुछ धब्बे थे। आदित्य, राहुल और प्रिया ने अपनी फुटेज देखी। उसमें चीखे, परछाई और ईएमएफ मीटर की रिकॉर्डिंग सब कुछ था, लेकिन द्रोण और गुड़िया का कोई चेहरा साफ नहीं था। तो वो कौन था, आदमी या आत्मा? राहुल ने पूछा। आदित्य ने अपने कैमरा बंद करते हुए कहा, शायद इस कहानी में दोनों थे, एक पागलपन से प्रेरित इंसान जिसे एक डरावनी आत्मा ने इस्तेमाल किया। प्रिया ने अंत में कहा, द्रोण पर्वत ने अपना रहस्य किसी को नहीं बताया, और आज भी जो लोग रात में उस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें उस गेस्ट हाउस में एक छोटी बच्ची के रोने की और एक बूढ़े आदमी के हंसने की मिली जुली सी आवाज़ सुनाई देती है।